प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है। भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कही, उसका सबसे जीवंत उदाहरण आपका ये जनपद है। आज इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत नाम दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, जिनका कर्म क्षेत्र यही बिजनौर जनपद रहा है, यही क्षेत्र है और यहीं से भारत को पहचान देने वाला यह जनपद पौराणिक काल से भी और महाभारत काल में भी इस जनपद ने अपनी पहचान बनाई। महात्मा विदुर ने भी यहां मां गंगा के तट पर अपनी कुटी बना करके उस कालखंड में हस्तिनापुर को आईना दिखाने का काम भी कर रहे थे। आज भी विदुर नीति भारत के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वन जनपद मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम अग्रसर हुए हैं तो महात्मा विदुर के नाम पर ही इस जनपद में हम लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। विरासत को विस्मृत करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत की गलतियों का परिमार्जन करना, लेकिन अतीत की गौरवशाली क्षणों से भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना और इस दिशा में जब भी कार्यक्रम होंगे तो समाज कभी पिछड़ नहीं सकता, हमेशा आगे बढ़ेगा। और आज उन्हीं संभावनाओं को लेकर के आज जनपद बिजनौर में हम सब आए हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद में मुझे आज यहां पर मालन नदी को भी पुनरुद्धार कार्य के साथ जोड़ते हुए मैंने देखा है। भारत की नदी संस्कृति भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। मां गंगा भारत की नदी संस्कृति की प्रतीक है और हर नदी का पुनरुद्धार करना, हर नदी को मां तुल्य सम्मान देकर के इसकी अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य करना हर भारतवासी का दायित्व है। और उस दायित्व के तहत जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने ठाना है मालन नदी का पुनरुद्धार करना है। और मालन नदी के ही तट पर कर्णवाश्रम पड़ता है कोटद्वार के पास, जहां पर भरत का लालन पालन हुआ था और प्रतापी सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भाइयों बहनों, उसी परंपरा का साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बना है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकास बाधित होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है, परिणाम है रोजगार
रोजगार का सृजन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और उसके तहत उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। बिजनौर जनपद, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये वे जनपद हैं जो बहुत दूर है, राजधानी लखनऊ से दूर होने के बावजूद चुपचाप विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं बिजनौर जनपद में ही रहूंगा और बिजनौर जनपद में रुक करके यहां के समग्र विकास की रूपरेखा, यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहां के प्रशासन के साथ, यहां के विभिन्न संगठनों के साथ बैठ करके उस रूपरेखा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चाहे यहां के चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वो बिजनौर में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना का कार्य हो, चाहे वहां पर शिक्षा हो, उद्योग हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, एमएसएमई के अंतर्गत उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, इन सबको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। और मैं उसी अभियान के क्रम में आज इस अवसर पर आपने दोपहर से ही आप यहां इंतजार कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागी बनने के बाद यहां पर मालम नदी के पुनरुद्धार के कार्य, महिला हॉस्टल, पुलिस लाइन का उद्घाटन करने के उपरांत मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर 267 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आप सभी बिजनौर के भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बिजनौर का समग्र विकास डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। बिजनौर के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। सरकार ने तय किया है, हम एक मैपिंग करा रहे हैं हर परिवार का। जिस परिवार को अब तक नौकरी रोजगार नहीं मिला है, राज्य सरकार उन्हें नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। और उस कार्यक्रम के तहत भी मैं आज आपके जनपद बिजनौर में आया हूं। आपने विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके बिजनौर को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है, इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों का अभिनंदन है। 267 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं विकास के साथ साथ आधुनिक बिजनौर की नई तस्वीर को प्रदेश और देश के सामने रखेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई, मेरी शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के पर हम सब चल करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने और बिजनौर भी वहां पर हम सबके साथ सहभागी बनेगा। इस विश्वास के लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।